Hello, my dear student. A very good evening. Come to next chapter. See, we are revising the chapters which we have already studied for preparation of first terminal examination. फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए सारे पोर्शन जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. प्लीज पे अटेंशन. Every point, each and every point, even small point of this chapter we will discuss here in short, so that in very few second, in very few time, very less time, you can prepare this whole chapter. The topics which are very much important that we are going to discuss in metals and non-metals. So be ready with your pen and note copy. See, so first we will start with the lightest element. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? तो फर्स्ट पॉइंट देंगे सी, लाइटेस्ट एलिमेंट. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइट, सबसे हल्का एलिमेंट जो है दैट इज हाइड्रोजन. सो लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. कम क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज metals are metal, that is we have studied that all metals are found in solid state. ठीक है. एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर सभी मेटल्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, हमने पढ़ रखा है. बट द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज मरकरी. Hg, symbol is Hg. This is the only metal which is found in liquid state. याद रखिएगा, केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस इज द एक्सेप्शन. क्लियर. बिकॉज ऑल मेटल्स आर सॉलिड. मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Next is sodium. About sodium, sodium is a metal which is very soft. ये हमने पढ़ा है. It is very soft metal, so soft that it can be cut with a sharp edged tool. ठीक है. और नाइफ, आप चाकू से इसे काट सकते हैं. ये मेटल है बट सॉफ्ट है. जनरली मेटल्स आर हार्ड. ठीक है, सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, बट सोडियम इज द मेटल which is very soft and can be cut with knife. Clear. चाकू से इसे काटा जा सकता है. प्लीज नोट डाउन. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज मेटल्स. मेटल्स when react with ऑक्सीजन. ठीक है. जब भी किसी मेटल को ओपन एयर में आप जलाते हो, इसको बर्न करते हो, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. वो राख जो बचता है दैट इज ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल. तो मेटल का जो ऑक्साइड है वो नेचर में हमेशा कैसे होते हैं? बेसिक. तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Note down, important it is strategic metal. Which metals are called strategic metal? Remember, strategic metal, see, metal form basic oxide. Now we are going to discuss strategic metal here. See, notice here, strategic metal. What is strategic metal? So strategic metals is titanium, whose symbol is Ti. Titanium is called strategic metal. क्यों कहा जाता है इसको ऐसा? Why it is known as strategic metal? Because टिटेनियम एक अकेला ऐसा मेटल है जो बहुत सारे वार इक्विपमेंट को बनाने में यूज होता है. वार इक्विपमेंट
युद्ध में उपयोग होने वाले उपकरण। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण को बनाने में इस टिटेनियम का यूज होता है। TI इज यूज्ड, टिटेनियम को यूज किया जाता है। ठीक है, वाई टिटेनियम इज यूज्ड, तो टिटेनियम को इसलिए यूज किया जाता है, सी द प्रॉपर्टी विच मेक द टिटेनियम और मेटल सो स्पेशल। इस मेटल, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इस मेटल को इतना स्पेशल बनाता है? वो ये है, नंबर 1 कि इट इज लाइट। टिटेनियम काफ़ी हल्का होता है, बट एट द सेम टाइम हल्का होने के साथ इट इज स्ट्रॉन्गर देन अदर मेटल। किसी भी दूसरे मेटल से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इसको वार इक्विपमेंट, युद्ध में उपयोग होने वाले उपकरणों में इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो उसको इंपॉर्टेंट बनाता है, दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोरोजन। इस पे जंग कभी नहीं लगेगा। नॉट अफेक्टेड बाय कोरोजन इफ इट इज केप्ट इन द ओपन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय के लिए इसको खुली हवा में अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तब भी इसमें जंग नहीं लगता। तो दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ टिटेनियम मेक इट वेरी स्पेशल मेटल एंड नोन एज स्ट्रेटेजिक मेटल। क्लियर? कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सोडियम। ठीक है, कि सोडियम एक ऐसा अकेला मेटल है जो कि सॉफ्ट होता है। बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, सभी मेटल हार्ड होते हैं, बट सोडियम एक अकेला मेटल है जो सॉफ्ट होता है, उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम से रिलेटेड एक और पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, उसकी स्टोरिंग। तो सोडियम को कैसे स्टोर करके रखा जाए इन लैबोरेटरी, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये है सी, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो है काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये रिएक्ट करता है, किससे? वाटर से। ठीक है, वाटर और मॉइस्चर के साथ इसका रिएक्शन काफ़ी फास्ट और वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, सोडियम जो है वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस विच मे कैच फायर। ठीक है, और उसमें अचानक से आग लग जाएगा। अंडरस्टूड? सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंटल फायर, ऐसा किसी एक्सीडेंटल फायर को अवॉइड करने के लिए हमेशा इसे कैरोसिन ऑयल में और पैराफिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। वंस अगेन आई रिपीट, सी सोडियम इज सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी कट विद नाइफ। Sodium is highly reactive metal and reacts with water violently. इसका रिएक्शन वाटर के साथ काफ़ी वायलेंट होता है। एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है विच मे कैच फायर, जो अचानक से एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ सकता है। देयरफॉर इन लैबोरेटरी इट इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन और पैराफिन ऑयल। कैरोसिन या पैराफिन ऑयल में इसको डुबो कर रखते हैं ताकि ये डायरेक्टली वाटर और एयर के कांटेक्ट में ना आए। क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट, बी रेडी। नेक्स्ट पॉइंट इज सी अबाउट सीजियम एंड गैलियम। ठीक है, सीजियम एंड गैलियम ये दो मेटल वी हैव स्टडीड इन our chapter that general property of metal, all metals have very high melting point। किसी भी मेटल को गलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, तापमान आपको देना पड़ता है। ठीक है, लोहे को गलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तापमान चाहिए। ठीक है, बट दो ऐसे मेटल हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो है, काफ़ी कम है, और वो मेटल्स हैं सीजियम CS एंड गैलियम Ga। ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि आप अगर अपने हथेली पर इसको रखते हो, ठीक है, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इन दोनों मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट आपके बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। क्लियर? सो द लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज सीजियम एंड गैलियम। बिग मेटल इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है
और हथेली पर रखते ही ये क्या होता है, व्हेन इट इज केप्ट इन पाम ना, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, गलना स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सी ऑक्साइड, वी हैव स्टडीड दैट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड हैं नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। इसको टेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी मेटल को एयर के प्रेजेंस में जलाया जाए, ठीक है, तो जो राख बचेगा दैट इज द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। अब अगर उसे पानी में घोल दिया जाए तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल, ठीक है। अब अगर इसमें रेड लिटमस पेपर, प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग, रेड लिटमस पेपर अगर डुबाया जाए इट विल बिकम रेड, सॉरी रेड लिटमस पेपर डुबा जाए इट विल बिकम ब्लू, सॉरी वंस अगेन है, सॉरी इट विल बिकम ब्लू। तो उस एक्वस सॉल्यूशन पर, एक्वस ऑक्साइड सॉल्यूशन में जब इसको डुबाया गया रेड लिटमस पेपर को, तो ब्लू हो जाता, विच इंडिकेट द मेटलिक ऑक्साइड इज बेसिक। तो जनरली सभी मेटल बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, ठीक है। बट देयर आर टू मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन इससे आता है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और बेसिक भी, दैट इज द ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ भी रिएक्ट करे, या दोनों का प्रॉपर्टी शो करे, सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड एग्जांपल्स आर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, अनदर इज ZnO जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट से एल्युमिनियम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनरली मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर, ठीक है, माइंस करके मेटल्स को निकाला जाता है। मेटल जमीन के अंदर कभी भी प्योर स्टेट में नहीं होता है, दे आर फाउंड अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज के साथ वो रॉक्स, चट्टान के रूप में जमीन के अंदर पाया जाता है, जिसको माइंस करके निकालते हैं। फिर फैक्ट्री में जाकर डिफरेंट प्रोसेस से उसको मेटल को इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल। क्लियर? तो एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो जमीन के अंदर पाया जाता है और उसके ओर को कहा जाता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एक ओर है जिससे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट इज Al2O3 .XH2। क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सी phosphorus, about phosphorus. Now there are some important point which may be question may be asked from this. These are about phosphorus. See, phosphorus, it is a non-metal like sodium. Unlike sodium, phosphorus is a non-metal. Clear? But phosphorus or non-metal catches fire if exposed to air. इस फास्फोरस को अगर खुली हवा में रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है। क्लियर? दिस इज द रीजन व्हाई हेंस इट इज केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर। सो प्लीज रिमेंबर, इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को कि सोडियम को वाटर से बचाना है। सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन, वेयर एज फास्फोरस इज केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर। उसको वाटर में डुबोकर रखना है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ताकि एयर के कॉन्टैक्ट में ये ना आए। क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द रिचार्जेबल बैटरी। nowadays we are using mobile cell phones। तो सेल फोन में जो बैटरी है, ठीक है, दैट बैटरी कैन बी रिचार्ज। ठीक है, आप टॉर्च में लगे हुए बैटरी को देखते हो, अगर उसको एक बार आपने चार्ज वो आपने अगर यूज किया तो आफ्टर यूजिंग फॉर सर्टेन टाइम इट विल बिकम डेड। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? बट मोबाइल में लगे हुए बैटरी को आप क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो।
मोबाइल का बैटरी, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, आपने उसको प्लग में लगाया, यू आर गिविंग करंट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, देन इट विल बी रिचार्ज। तो मोबाइल की बैटरी में कौन सा मेटल यूज होता है? मोबाइल के बैटरी में रिचार्जेबल बैटरी ऑफ मोबाइल फोन इज लिथियम आयन बैटरी, उसमें लिथियम मेटल को यूज किया जाता है आयन के रूप में। क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वर एंड गोल्ड। जनरली now we have discussed that all the metals, almost all metals are found in earth crust, जमीन के अंदर, ठीक है, वो impurities के साथ रॉक्स, चट्टान के रूप में पाया जाता है, जिनको माइन करके निकालने के बाद, ठीक है, फैक्ट्रीज में हम लोग उसको क्या करते हैं, उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इम्प्योरिटी को सेपरेट किया जाता है। दिस ऑल दिस प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ मेटल। क्लियर? नाउ सी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये दो ऐसे मेटल हैं, सिल्वर दैट इज Ag एंड गोल्ड Au, दीज आर टू मेटल विच आर वेरी लेस रिएक्टिव, ये काफ़ी कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस इज द रीजन कि जमीन के अंदर ऑलमोस्ट ये नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि which metal found in free state in nature or in their native state और free state same thing, free state में पाए जाने वाले मेटल कौन है? तो सिल्वर एंड गोल्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी। क्लियर? In next class we will continue this.